मित्रों नमस्कार। आज मैं आपसे चर्चा के लिए उपस्थित हूँ। चर्चा के केंद्र में समकालीन परिस्थितियाँ हैं और आने वाले भविष्य की संभावित चुनौतियों के संदर्भ में कुछ चर्चा करना मैं चाहता हूँ। यह एक क्रमिक चर्चा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसकी शुरुआत विभाजन की त्रासदी जो काफ़ी चर्चा में है और देशवासियों के दिल दिमाग में बहुत गहरे से उसकी पीड़ा महसूस की जाती है। मैं अपनी बात गांधी जी के आंदोलन जो उन्होंने आरंभ किया था वहाँ से कुछ संदर्भ लेना चाहता हूँ, और संदर्भ है भारत पाकिस्तान के विभाजन के संदर्भ में श्रद्धेय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा रचित ये पुस्तक आपको सकते में डाल सकती है। उन्होंने गांधी जी के संदर्भ में जो लिखा है और जिन दृष्टांतों का, जिन उद्धरणों का उन्होंने संदर्भ ग्रहण किया है, वह बहुत संवेदनशील है। किस तरह से हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर हिंदुओं का उत्पीड़न और दमन होता रहा और गांधी जी देखते रहे। बहुत सारी चिंताएं इस बारे में होती रही हैं, बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन अम्बेडकर साहब ने जो लिखा है वह देश के अंतर्मन को हिला देने वाली है। खिलाफत आंदोलन जो आरंभ हुआ था, यहाँ से गांधी जी वास्तविक प्रवेश पाते हैं भारतीय राजनीति में, और उन्हें जो सनक सवार हुई उस समय, वह सनक उनके जीवन के अंतिम समय तक बरकरार रही। ये सनक क्या थी? हिंदुओं के खून से हिंदू मुस्लिम एकता की इबारत लिखने का जो उन्होंने प्रयास किया। इस संदर्भ में डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि असहयोग आंदोलन वास्तव में एक छलावा था। वह था खिलाफत आंदोलन, जिसकी शुरुआत 10 मार्च 1920 को खिलाफत कॉन्फ्रेंस ने की थी। खिलाफत कॉन्फ्रेंस की लगातार बैठकें होती रहीं और उन बैठकों में हिंदू प्रतिनिधि के रूप में अकेले गांधी जी शामिल होते रहे। बाकी हिंदू नेता जो समकालीन थे, उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया, गांधी जी के पीछे चलने के लिए तैयार भी नहीं थे। अंततः गांधी जी ने इस खिलाफत आंदोलन को कांग्रेस की कमेटी में रखा और सितंबर 1920 में इसे पारित कराया। पूरे देश भर में ये खिलाफत कॉन्फ्रेंस की बैठकों में घूमते रहे और मुसलमानों के बीच तुर्की के खलीफा के अपदस्थ होने के खिलाफ एकजुट करते रहे। उन्होंने विश्वास अर्जित किया और इस विश्वास को अर्जित करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, इसका एक दृष्टांत डॉक्टर अम्बेडकर देते हैं कि नागपुर की एक बैठक में, वो बैठक कॉन्फ्रेंस की थी। उस बैठक में आरंभ हो इसके पहले कुरान की आयतें पढ़ी गई। कुरान की उन आयतों में
काफिरों को जिहाद के जरिए विनष्ट कर देने का आह्वान किया गया था। बार बार कुरान की आयतें दोहराई गई जा रही थी। श्रद्धानंद जी ने गांधी जी की ओर इशारा करते हुए संकेत में ही पूछा कि ये क्या है, ये अच्छा है। गांधी जी ने मुस्कुराते हुए कहा। उनका इशारा ब्रिटिश नौकरशाही के खिलाफ, आप सोच सकते हैं। और वहाँ जो नारा लगा अल्लाहू अकबर का, ये नारा 20 सितंबर 1920 के यंग इंडिया के अंक में गांधी जी ने पूरे देश के हिंदुओं को दोहराने के लिए सलाह दी। जिस मंच से गांधी जी ने इस नारे को सुना, समझा, और उसी के थोड़े दिन बाद यंग इंडिया में उन्होंने लिखा कि यह ईश्वर को श्रेष्ठ कहने का नारा है, ईश्वर के अलावे कोई श्रेष्ठ नहीं है, यही तो कहा है। इसे लगाने में हिंदुओं को किसी तरह का एतराज़ नहीं होना चाहिए। इसके बाद विभिन्न मंचों पर ये अल्लाहू अकबर के नारे लगते रहे और गांधी जी बैठकर मुस्कुराते रहे। इस दृष्टांत का हवाला सदानंद सरस्वती ने लिबरेटर में दिया है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण डॉक्टर अंबेडकर ने प्रस्तुत किया है, जिसके साथ गांधी जी काम करते रहे। जगह जगह बैठकें करते रहे हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। दयानंद सरस्वती के बाद वे सबसे बड़े नेता थे आर्य समाज के, और दिल्ली, पंजाब, गुजरात आदि क्षेत्रों में उनकी काफ़ी मजबूत पकड़ थी। लेकिन सितंबर 1926 में जब उनकी हत्या हो जाती है, अब्दुल रशीद नाम का एक धर्मांध व्यक्ति उनकी हत्या करता है, क्योंकि वे वेदों की ओर लौटो और शुद्धि आंदोलन चला रहे थे, जिससे पीड़ित होकर उसने उनकी हत्या उस समय कर दी जब वे बीमार थे और अपने घर में चारपाई पर लेटे हुए थे। लेकिन ये गांधी उनकी हत्या के विरोध में, उनकी निंदा में, उनके शोक में, उनकी अंत्येष्टि में किसी भी अवसर पर कुछ नहीं बोल पाते हैं। उन्होंने कई मौके पर इसको जायज़ ठहराने का भी प्रयत्न किया। अगर हम डॉक्टर अंबेडकर की इस पुस्तक को आधार माने तो इस तरह से लाला नानक जी की हत्या होती है, आर्य समाज के एक बड़े नेता राजपाल की हत्या होती है। ऐसे अनेक हत्याएं होती रही आर्य समाजी नेताओं की, हिंदू नेताओं की, लेकिन गांधी जी ने एक निंदा तक नहीं की, और इसे रोकने, मना करने या विरोध करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। खिलाफत आंदोलन के दौरान एक बात गौर करने की है, कई ऐसे मीटिंग गांधी जी ने खिलाफत कॉन्फ्रेंस के नेताओं के साथ की जिसमें वे अकेले हिंदू होते थे। ऐसा ही एक प्रस्ताव उस समय अफगानिस्तान के अमीर के पास देने का निर्णय हुआ, जिसमें ये कहा गया था कि भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ अमीर भारत पर आक्रमण करे और ये देश उसका स्वागत करे अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो अफ़गानिस्तान के अमीर की मदद लेने के लिए खिलाफत कॉन्फ्रेंस को गांधी जी ने सहमति प्रदान कर दी, और
ये भी कहा कि अंग्रेज़ों के साथ अमीर ऐसा कोई संधि न करे जिससे हम उसे सहयोग न कर सकें। ये योजना कितना दूर तक आगे बढ़े इसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन इस योजना को गांधी जी ने समर्थन दिया था और खिलाफत आंदोलन के लिए अलग से होने वाली इन सभी बैठकों में वे मोहम्मद अली बंधुओं के जो फाउंडर थे खिलाफत कॉन्फ्रेंस के, उनके साथ पूरे देश में घूमते रहे और बहुत दिनों तक घूमने के बाद जब उन्होंने मुसलमानों का विश्वास अर्जित कर लिया तो इस अभियान में हिंदुओं को शामिल करने के लिए, सहभागी बनाने के लिए, क्योंकि गांधी जी की इस हरकत से उस समकालीन जो नेता थे वे बिदक गए थे, यानी बेसेंट तक इससे असहमत हो गए थे। लेकिन धीरे धीरे गांधी जी ने ये प्रयास किया कि असहयोग आंदोलन अगर हम नाम बदल देते हैं खिलाफत की जगह तो देश के हिंदू नेता भी इसमें शामिल हो जाएंगे और फिर हिंदू और मुस्लिम एकता की ऐसी दीवार खड़ी होगी कि ब्रिटिश हुकूमत की नींवें हिल जाएंगे। ऐसा विश्वास उन्होंने देश को दिलाया। और सबसे बड़ी बात है कि धार्मिक कट्टरता का पोषण जो गांधी जी ने आरंभिक दौर में आरंभ किया था, यह उनके अंतिम दौर तक भी चलता रहा। इस संदर्भ में हम बताना चाहेंगे आपको कि मोपला में एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण संघर्ष हुआ था। वो संघर्ष नहीं था, मुसलमानों का एक तरफा हमला था मालाबार में, जिसमें 10,000 से अधिक हिंदुओं का धर्मांतरण, हत्या या बलात्कार हुए थे। उसमें ज़्यादा अंत्य जातियाँ थी, दलित जातियाँ थी। विशेष रूप से अम्बेडकर ने इस पर टिप्पणी की है। 3 दिनों तक चले इस विध्वंस, विप्लव और हिंसा में पूरा तंत्र बेबस, लाचार हो गया था, लेकिन गांधी जी ने इसकी सुधि नहीं ली। इस बारे में गांधी जी की टिप्पणी गौर करने वाली है। उन्होंने कहा वे तो वही कर रहे हैं ना जो उनका धर्म कहता है। धर्म के बारे में उनकी यही समझ है। ईश्वर उनको सद्बुद्धि थी। मोपला के 10,000 से अधिक हिंदुओं के कत्ल और हत्या और बलात्कार पर महात्मा गांधी की यह टिप्पणी, फिर जब उन पर दबाव बढ़ता है तो वे आगे कहते हैं जो सुसंस्कृत मुसलमान हैं वे शर्मिंदगी महसूस करते हैं इस घटना के बाद और इसकी निंदा करते हैं। उन्होंने न विरोध किया, न निंदा की, न वहाँ गए, न अनशन किया। ये गांधी का आरंभिक दौर है। उन्होंने लिखा है, हिंदुओं के रक्त से गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता को सींचा। उनके बैठकों में, उनकी मीटिंगों में, सार्वजनिक सभाओं में अल्लाहू अकबर के नारे लगते थे और गांधी जी ये कहा करते कि हिंदुओं को भी इसे दोहराना चाहिए, इसमें उन्हें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप सोच सकते हैं। दूसरी दृष्टि मैं इस किताब के हवाले से आपके समक्ष ये रखना चाहता हूँ कि कांग्रेस का चरित्र, गांधी का चरित्र और गांधी की कार्यनीति, कांग्रेस की कार्यनीति कैसी है, इसका सबसे सटीक उदाहरण मोपला में मिलता है, जिसकी बुनियाद ही कांग्रेस ने वहाँ से आरंभ की थी।
मद्रास सरकार की रिपोर्ट बताती है कि हजारों लोगों का धर्मांतरण हुआ, रेप हुआ, हिंसा हुई, बलात्कार हुए और न जाने कौन कौन सी विप्लव मचाए गए। सबसे पहले कांग्रेस ने इस प्रस्ताव में ये कहा कि ऐसी घटनाएं महज 3 हैं जिनको जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। 3 ही घटनाओं का उल्लेख कांग्रेस ने अपने प्रस्ताव में किया, जबकि मद्रास सरकार की रिपोर्ट इसकी संख्या हजारों बताती है। कांग्रेस निगल गई हजारों लोगों की यातनाओं को, विपदाओं को, इस जुल्म और अत्याचार को, और 3 का नाम लेकर, 3 की संख्या बताकर उन्होंने प्रयास किया कि हम निंदा प्रस्ताव पारित करें। इस प्रस्ताव का भी विरोध उस समय के राष्ट्रवादी कांग्रेसी मुसलमान नेता मौलाना हसरत मोहानी ने किया। उन्होंने कहा, उनकी बातें कोट किया है डॉक्टर अंबेडकर ने, उस प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि कुरान के हिसाब से वहाँ जो कुछ भी हुआ है जायज़ है। जबरन धर्म परिवर्तन की जहाँ तक बात है, मौत के भय से यदि कोई धर्म परिवर्तन करता है तो उसे जबरन धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा। मौत के भय से, मौत से बचने के लिए, गौर कीजिए, मौत से बचने के लिए यदि कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तित करता है तो उसे जबरिया धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा। ये उस बैठक में उपस्थित राष्ट्रवादी कांग्रेस के मुसलमान नेता मौलाना हसरत मोहानी का बयान है। नतीजा इसका ये हुआ कि कांग्रेस 3 लोगों की जबरिया धर्म परिवर्तन का प्रस्ताव भी निंदा का पारित नहीं करा सके। आप समझ सकते हैं आने वाले दिनों में, आगे के दिनों में कांग्रेस के जिस चारित्रिक विशेषता का और जिस चरित्र का नुकसान पूरे देश, पूरे हिंदू समाज और संस्कृति को उठाना पड़ा, उसकी बुनियाद वहीं पड़ी थी जब गांधी जी ने कांग्रेस की कमान संभाली थी।